बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी चिकन के साथ ढेर सारे कबाब बनाने की रेसिपी बताऊंगी। और ये रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है, क्योंकि थोड़ी सी चिकन के साथ हम इतने सारे कबाब बनाएंगे कि हमारे मेहमान भी खुश होंगे, घर वाले भी खुश होंगे और सभी खाएंगे। तो इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के ऊपर भी लिख लूँगी, तो आप वहाँ से बआसानी टेबल जो है वो नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कबाब की रेसिपी। सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसके अंदर 4 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी के साथ अब जो जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो भी नोट कर लीजिए। चने की दाल भी पानी में डाल देंगे, साथ में चिकन भी शामिल कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ये फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ये सारी की सारी हम इसी पैन के अंदर डाल देंगे। और अब जो हल्दी है वो भी शामिल कर लेंगे और नमक हस्बे ज़ायका ये भी शामिल कर लेंगे। और ये चिकन पाउडर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं साबित मसाले ये भी शामिल कर लेते हैं। और जो खड़े मसाले हैं, ये गरम मसाले जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, वो एक पोटली में बंद करके डालेंगे, क्योंकि बाद में हमें ये मसाले निकालने होते हैं तो निकालने में बहुत मसला हो जाता है। तो ये पोटली जो है ना मैंने बंद करके इसके अंदर डाल दी है और इसको मैं 40 से 45 मिनट दरमियानी आंच से थोड़ी सी कम आंच पे रख दूँगी। और जब ये मसाला रेडी हो जाएगा तो ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है और ये पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और मसाला भी थोड़ा सा अब ठंडा हो चुका है। तो चिकन भी बहुत ही अच्छे से दाल के साथ पहले से ही रेशा रेशा हो चुकी है, लेकिन इसको हम देसी तरीके से पीसेंगे और इस तरीके से इसकी कबाब के रेशे भी ख़राब नहीं होते और बहुत ही आराम से ये बन जाते हैं। अगर आप चॉपर में बनाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, बना सकते हैं। और ऐसे ही हम सारा मसाला जो है रेडी कर लेंगे और एक बड़े बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो मसाला हमने रेडी किया है उसके साथ हम फ्रेश कोरिएंडर यानी कि बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च शामिल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है कबाब का। तो अब इस मसाले को अच्छे से गूँध लेंगे, मिक्स कर लेंगे और अब हम कबाब बनाएंगे। तो छोटे बड़े जितने भी कबाब बनाने होंगे तो क्वांटिटी थोड़ी सी लेकर हाथों में पहले अच्छे से उसको राउंड शेप देंगे। इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे और फिर इसको हम कबाब की शक्ल देंगे। बहुत ही इजीली ये हाथ में ही कबाब बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसको किसी ढक्कन वगैरह में भी बना सकते हैं, अगर आप सेम शेप देना चाहते हैं तो। और ऐसे ही हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे और इनको फ्राई करेंगे अंडा फेंट कर। तो अंडे में डिप करके फिर फ्राई करेंगे और दरमियानी आंच पर इसको फ्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ कि जैसे ही हम फ्रेश कबाब बनाते हैं फ़ौरन इनको जो है फ्राई नहीं करना चाहिए। फ्रिज में इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट दीजिए, थोड़े से ठंडे हो जाएँ, फिर आप इसको फ्राई कीजिए, क्योंकि ये मसाला भी हमारा ताज़ा होता है, गर्म होता है। जब हम इनको हाथों में बनाते हैं हमारे हाथों की गर्मी इनके साथ मिक्स हो जाती है और ये और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। जब हम गर्म ऑयल में इनको फ्राई करते हैं तो ये खुल जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और मेरे चैनल को उम्मीद है आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि और अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।